2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के इरादे से पदयात्रा शुरू की। उसके थोड़े समय बाद ही उन्होंने युवाओं के नेतृत्व विकास के लिए तथा उनको राजनीतिक और सामाजिक मंच प्रदान करने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम लॉन्च किया जो बिहार और पूरे देश के इतिहास में किसी ने नहीं किया। ये कार्यक्रम था पीके यूथ क्लब और घोषणा करते हुए प्रशांत जी ने कहा, युवाओं के लिए जो हमने बनाया है प्लेटफॉर्म, इस सब चीज को सोच कर बनाया है। किसी को प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं कहना है। इसके मूल में क्या बात है? आप बनना चाहते हैं नेता, तो आप ये समझिए कि आप नेता बनिएगा कैसे। नेता आपको आपका समाज बनाता है, तो हम आपको वो बता रहे हैं कि आप अपने समाज के नेता कैसे बनिएगा। तब से अब तक पीके यूथ क्लब बिहार के कोने कोने में खुले हैं। आज की तारीख में बिहार में 24,000 से ज्यादा यूथ क्लब हैं। इस समय में यूथ क्लब कार्यक्रम प्रशांत जी के मार्गदर्शन में लगातार विकसित हुआ है। 10 जून को राज्य स्तरीय प्रखंड संयोजक सम्मेलन में 200 से अधिक प्रखंड संयोजकों के साथ रॉनी अब्राहम ने यूथ क्लब के नए मॉडल, नए लक्ष्यों और नई जिम्मेदारियों पर बात की। जन सुराज से जुड़ने से पहले रॉनी एक रिसर्च कंपनी के संस्थापक और निदेशक रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सुधार के लिए सरकारों के साथ काम करती है। इन मुद्दों पर 2006 से रॉनी ने बिहार में काम किया है। प्रशांत जी की प्रेरणा से वे जन सुराज के साथ एक पदयात्री के रूप में जुड़े। बाद में प्रशांत जी ने उन्हें यूथ क्लब परिवार के साथ काम करने की जिम्मेदारी दी। रॉनी ने सम्मेलन में उपस्थित प्रखंड संयोजकों को संबोधित किया और उन्हें प्रशांत जी के मार्गदर्शन में बने यूथ क्लबों के नए कार्यक्रम और यूथ क्लब परिवार के लिए नई योजनाओं पर आधारित यूथ क्लब मार्गदर्शिका का प्रशिक्षण दिया। आइए देखते और सुनते हैं। यूथ क्लब एक सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक मंच है अपने गांव के स्तर का। यूथ क्लब के 3 उद्देश्य हैं: खेलकूद, पढ़ाई, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि के माध्यम से समाज की, गांव की सेवा करना। तो सेवा भाव, सेवा पहला उद्देश्य है। जन सुराज की सोच को आप गांव के कोने कोने तक, हर घर तक ले जाएं और प्रशांत जी का संदेश उन तक पहुंचाएं। आप इस काम को करते करते बिहार के नए नेतृत्व, युवा पीढ़ी की नेतृत्व को तैयार करेंगे। हम बिहार में एक व्यवस्था परिवर्तन में हमारी अपनी आहुति है। वो जब फीलिंग उनके मन में आएगा तो सक्रियता धीरे धीरे बढ़ेगी। सबसे पहले वो फीलिंग मन में आनी चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हम समस्त बिहार के यूथ क्लबों के परिवार का एक अंग है। जब कोई अच्छे से अपना यूथ क्लब चलाएंगे तो जिस तरीके से उनका नेतृत्व कौशल होगा, जिस तरीके से उनका प्रबंधन कौशल बढ़ेगा, जिस तरीके से उनकी सामाजिक छवि बनेगी, वो सब आगे बढ़ने के लिए उनके लिए लाभदायक है। सक्रिय यूथ क्लब चलाने वाले साथियों के लिए जो 4 फायदे हैं, एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अपने लिए एक प्रभावशाली राजनीतिक भविष्य बनाएं। इसमें आप लोगों ने बोला है कि भैया क्या गारंटी है कि जन सुराज यूथ क्लब वाले के लिए या प्रखंड संयोजक के लिए इलेक्शन, चुनाव के लिए सहयोग देंगे। अगर चुनावी प्रबंधन में जन सुराज आपकी मदद करे तो उसके 2 मापदंड हैं: संगठन में सक्रियता और समाज में लोकप्रियता। ये 2 मापदंड अगर आप इसमें खड़े उतरते हैं तो जन सुराज अपनी पूरी ताकत आप पे लगाएगी। आपके चुनावी नियम अनुसार आपके चुनावी क्षेत्र में एक अनुदान, मतलब एक ग्रांट आपको मिलेगा, आपके परिवहन का प्रबंधन होगा, प्रचार प्रसार की सामग्री आपको मिलेगी। लेकिन यह जरूरी है कि यूथ क्लब परिवार के सारे साथी इन 2 मापदंड में खड़े उतरे। उसका आकलन कैसे होगा? उसका आकलन बहुत सरल है। यूथ क्लब वालों के लिए, जो यूथ क्लब अध्यक्ष है, हमने उनको 7 कार्यक्रम हैं जो वो चला सकते हैं। उनमें से अगर वो एक भी कार्यक्रम अच्छे से चलाए 1 महीने में तो वो सक्रिय यूथ क्लब कहलाएंगे। अगर वो 3 से 4 कार्यक्रम अच्छे से चलाएं
तो वो मजबूत यूथ क्लब कहलाएंगे, और अगर वो 5 से अधिक कार्यक्रम चलाएं तो वो श्रेष्ठ यूथ क्लब कहलाएंगे। संगठन में सक्रियता का मापदंड बहुत सरल है। जो आपका कार्यक्रम आपको दिया गया है, आप उसका प्लानिंग कीजिए, टीम बनाइए, उसको ग्राउंड पे क्रियान्वित कीजिए, अपने गांव में क्रियान्वित कीजिए, और उसका एक छोटा सा फॉर्म भर के हमको दे दीजिए, हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। तो ये है संगठन में सक्रियता। दूसरा है लोकप्रियता, समाज में लोकप्रियता। इसका मापदंड कैसे होगा? इसका मापदंड भी बहुत सरल है। समाज में सर्वे किया जाएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, या लोग जाके, और समाज के जो अनुभवी लोग हैं उनसे भी पूछा जाएगा। संगठन में आगे बढ़ने के लिए और वरिष्ठ भूमिकाओं में अपना काम करने का मौका प्राप्त करें। जन सुराज से संबंधित संस्थानों में वैतनिक काम करने का अवसर, मतलब वेतन समेत काम करने का अवसर। अगर यूथ क्लब का कोई साथी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, अगर प्रखंड संयोजक के कोई साथी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, तो जो जन सुराज के संबंधित संस्थान हैं उसमें क्यों नहीं हम उनको मौका भी दिया जाए। योग्यता और नियम अनुसार आपके जन सुराज से जुड़े संगठनों में वेतन समेत काम करने का अवसर, और अगर जन सुराज सत्ता में आती है तो सरकारी व्यवस्था में भी उनके लिए एक जगह नियम अनुसार और योग्यता अनुसार प्राथमिकता सारे यूथ क्लब के साथियों को भी मिलेगा। नियम अनुसार और योग्यता अनुसार। तो योग्यता क्या है? वही है सक्रियता, संगठन में सक्रियता। जो बिहार के टॉप 10 यूथ क्लब होंगे उनको 2 अक्टूबर 2024 में जब जन सुराज की पार्टी भी बनेगी और एक अधिवेशन भी होगा, तो समस्त बिहार के टॉप 10 यूथ क्लबों को, प्रत्येक यूथ क्लब को 1 लाख रुपए का क्लब के सर पे निवेश के लिए उनको अनुदान दिया जाएगा। टॉप 100 यूथ क्लबों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। टॉप 1000 यूथ क्लबों को 1000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। 2 साल पहले 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत जी ने अपनी पदयात्रा बितिरवा आश्रम पश्चिमी चंपारण से शुरू किया था, और उसके पूरे 2 साल हो जाएंगे उस तारीख को। उस तारीख को जन सुराज पार्टी लॉन्च किया जाएगा, एक अधिवेशन लगाया जाएगा। तो उस तारीख को यूथ क्लब के जो बढ़िया साथी हैं उनको हमको वहां पे पुरस्कृत करना है। ये बात तो हो गया कि यूथ क्लब क्या है, ये बात हो गया कि यूथ क्लब क्या करता है, ये बात भी हो गया कि यूथ क्लब के फायदे क्या हैं, मतलब अध्यक्ष के लिए क्यों चलाए। लेकिन ये बात तो नहीं हुआ कि यूथ क्लब के कार्यक्रम क्या है। भैया यूथ क्लब करेगा क्या? तो वो 7 हमने यूथ क्लब के लिए कार्यक्रम बनाया है। हर महीने घर घर जाइए, जन सुराज की सोच बताइए, और मात्र 25 जन सुराज और क्लब के सदस्य जोड़िए। तो अपनी क्लब की सदस्यता और जन सुराज की सदस्यता 25 लोगों की हर महीने बढ़ाइए, लेकिन उनके घर जाके, घर बैठ के, अपने घर बैठ के फोन करके नहीं, उनके घर जाके। दूसरा, खेलेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। एक स्पोर्ट चुनिए, एक खेल चुनिए, उसका टीम बनाइए, और प्रत्येक रविवार आसपास के अन्य यूथ क्लबों की टीम के साथ खेलिए। पीके की पाठशाला, जो बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं हैं उनके लिए 1 से 2 घंटे की दैनिक निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था करें। चौथा, यूथ क्लब अड्डा। हर रविवार अपने गांव के किसी लोकप्रिय स्थान पर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा का आयोजन करें। अगर आप लोग एक यूथ क्लब चला रहे हैं जिसको एक राजनीतिक मंच मान रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत तो राजनीतिक चर्चा हर रविवार को हमको लगता है होना चाहिए, और वो करने में चाहे 10 लोग आए, 15 लोग आए, जितने भी लोग आए, लेकिन एक छोटा बैठक, एक सभा हर रविवार को होना चाहिए। 5वां, बिहारी अस्मिता। बिहार और बिहारी होने के नाते इस भूमि को, इस पावन धरती को अगर हम चाहते हैं कि उसकी अस्मिता बढ़ाएं, तो वो आपके साथ वो शुरू होगा। जो यहाँ के महानुभव हैं, जो यहाँ के विविध त्योहार हैं, बिहार के अपने क्षेत्र के कुछ त्योहार आपके अपने गांव के भी होते हैं,
उसको मनाना यूथ क्लब के माध्यम से जरूरी है। हम चाहते हैं कि हर यूथ क्लब के मन में हो कि कोई एक दिन वो यूथ क्लब अध्यक्ष और उनकी टीम और जो भी यूथ क्लब के सदस्यों में से अपना सेवा देना चाहते हैं, उस दिन एक सेवा दिवस मनाया जाए। हो सकता है वो जनसुराज का कोई कार्यक्रम हो या कोई और वहां के कुछ संस्थानों का कार्यक्रम हो। और 7वां डिजिटल टाइगर क्लब की गतिविधियों को और जनसुराज की सोच का प्रचार प्रसार क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज में और यूट्यूब चैनल के द्वारा करें।